नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार एक पाठ लेके आए हैं जिसका शीर्षक है तंतारा बमीरो कथा। इनके लेखक है लीलाधर मंडलोई। तो सबसे पहले इनका परिचय देखते हैं। लीलाधर मंडलोई जी का जन्म 1954 ईस्वी जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड्ढी में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा भोपाल और रायपुर में पूर्ण की। लीलाधर मंडलोई ने 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन ने रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए आमंत्रण किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद मंडलोई भारत लौटे और वहाँ वर्तमान में प्रसारण भारतीय में दूरदर्शन के महानिदेशक के पद पर कार्य किया। लीलाधर मंडलोई वास्तव अर्थ में एक कवि है। उनके कविता में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली का मिठास और वहाँ के जनजीवन सजीव चित्रण विद्यमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनजातियों पर लिखा गया ये गद्य साहित्य उनका अपना एक समाज शास्त्रीय अध्ययन है। उनका कवि मन उन्हें लोक कथा, लोक गीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। मंडलोई की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: घास घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखो अनदेखा और काला पानी। ये उनकी प्रमुख रचनाएं में से है। प्रस्तुत पाठ तताना बमीरो कथा नामक शीर्षक में अंडमान निकोबार के द्वीप के एक प्राचीन व परंपरा प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसमें एक पारंपरिक प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, जो पारंपरिक कथा के अनुसार अंडमान निकोबार के प्राचीन समय में एक द्वीप हुआ करता था, लेकिन वहाँ दो गांव परस्पर विद्वेष की भावना थी। उसमें तताना नामक युवक पासा नामक गांव में रहने वाला था, जबकि बमीरो नामक युवती लपाती नामक गांव में रहने वाली थी। दोनों गांव में इतना विद्वेष था कि वे आपसी संबंध नहीं जोड़ सकते थे। तताना ने एक बार लपाती के समीप समुद्र तट पर टहलने गया। वहां पर उनका मिलन बमीरो से हो गया। पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे के तरफ आकर्षित हो गए। इसके बाद वे अक्सर मिलने लगे, जिनका दोनों ओर के समाज द्वारा भीषण विरोध किया गया। उन दोनों को मिलने नहीं दिया गया और अंत में उनका पवित्र प्रेम दोनों गांव के लोगों के लिए संकीर्ण सोच पर कुर्बान हो गया। इस पाठ को देखते हैं। अंडमान द्वीप समूह के अंतिम दक्षिणी लिटिल अंडमान है। अंडमान निकोबार जो है उसमें एक दक्षिणी द्वीप है, उसको लिटिल अंडमान कहा जाता है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है। वहाँ अंडमान निकोबार में एक पोर्ट ब्लेयर है, उससे 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है लिटिल अंडमान। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति के आदिम संस्कृति के केंद्र है।
निकोबार के द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि वह प्राचीन काल में ही दोनों द्वीप एक थे। इसके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व एक लिटिल अंडमान और कार निकोबार के आपस में जुड़े थे। तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों की ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके एक इस त्याग की वजह से ही वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव आत्मीय स्वभाव की वजह से लोगों के करीब रहना चाहता था। पारंपरिक पोशाक के साथ अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी के होने पर उसे तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, किंतु उसकी चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग उन्हें बार बार तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा के तलवार के एक विलक्षण रहस्य थी। ठीक है, अब इतना देखे इसमें से रहस्य थी। इसमें से इस कथांश के लेखक कुछ कठिन शब्द देखते हैं। द्वीप समूह, समुद्री टापुओं का समूह। श्रृंखला, कर्म है सिलसिला। आदिब का अर्थ है प्रारंभिक। लोक कथा का है लोगों के बीच परिचित कहानियाँ। तत्पर, तैयार। समूचा, सारा। स्मरण, याद। आकर्षक, मनमोहक। आत्मीय, अपना। पारंपरिक, बहुत पहले से चली आ रही परंपरा। पोशाक, वेशभूषा। दैवीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति। विलक्षण, साधारण। तो इस कथा के अंश के माध्यम से कवि रचयिता लीलाधर मंडलोई ने अंडमान द्वीप समूह के ततारा की जादुई तलवार के विषय में बताया है। और उन्होंने अंडमान निकोबार के अंतिम दक्षिणी द्वीप 96 किलोमीटर दूर बसे निकोबार द्वीप समूह के पहले प्रमुख द्वीप कार निकोबार के अलग होने की कथा सुनाते हुए बता रहे हैं कि स्थानीय लोगों का मानना है कि प्राचीन समय में ये दोनों द्वीप आपस में जुड़े होने के कारण एक ही थे। वहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक गांव में नवयुवक ततारा का वर्णन किया है जो एक नेक मददगार व्यक्ति था। वह मुसीबत के समय याद करते ही सदैव सभी के निकोबारियों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहता था। इसी त्याग भावना के कारण सभी लोग उसे चाहते थे। उसका व्यक्तित्व आकर्षक और आत्मीय था। ततारा हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी के तलवार बांधे रहता था। उस तलवार के विषय में लोगों का कहना था कि वे दैवीय शक्ति विद्यमान है। युवक इसी तलवार के बलबूते नामों को अंजाम देता था। वास्तव में ही इस तलवार एक साधारण रहस्य थी। ठीक है, इसके कथा के पहले अंश में देखें। कथा के दूसरे अंश में जाते हैं कि एक शाम ततारा दिन भर
कि अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र के में लक्षित तलों पे डूबने को ही था। समुद्र की ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों के सायकार चहचहाने, सैन्य छिन्न छिन्न होने क्यों थी। उनका मन शांत था, विचार मग्न। तारा समुद्री बालू पे बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों पर निहारने लगा। तभी उसके पास मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो कि बहता हुआ उसके तरफ चला जा रहा हो। बीच बीच में लहरें के संगीत सुनाई देता। गायन में इतनी प्रभाव थी कि वह सुध बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग से उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होने ही वह उधर बढ़ने की विवश हो उठा जिधर से वह भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकर सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उनके एक नज़र एक युवती पे पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र के देह पर डूबते आकर्षक रंगों से निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था, नहीं प्रेम गीत था। श्रृंगार गीत को कहते हैं प्रेम गीत। इसके कुछ शब्दांश हैं। अथक परिश्रम, बिना थके मेहनत करना। क्षितिज, जहाँ धरती और आकाश मिले हुए दिखाई पड़ते हैं। सुध बुध खोना, होश हवास खोना। तंद्रा, एकाग्रता। चैतन्य, चेतना में आना या जागरूक होना। विवश, मजबूर। विकल, बेचैन। व्याकुल, एकटकी लगाए हुए। श्रृंगार गीत, प्रेम भरा गीत। तो इस दूसरे काव्यांश, दूसरे कथांश के माध्यम से इनके रचयिता लीलाधर मंडगोई कहते हैं कि इस कथांश में, इस गद्यांश में बीमारों के आकर्षक आवाज़ को सुनकर अपने सुध बुध खो बैठता है। ठीक है, तारा बीमारों के आकर्षक आवाज़ को सुनकर सुध बुध को खो बैठता है। तो इस लेखक बताते हैं कि तारा पूरा दिन परिश्रम करने के बाद शाम को जब मन बहलाने के लिए समुद्र के किनारे घूमने जाता है, सूरज छिपने का समय था। तारा विचारों में मग्न होकर समुद्र के तट पर बैठकर समुद्र में पड़ रही किरणों के निहार रहा था। समुद्र में एक अद्भुत संगीत की गूंज रही थी। उससे मुग्ध होकर तारा अपनी सुध बुध खोने लगा। लेकिन तभी उसके गीत के मधुर स्वर उसे तंद्रा भंग कर दी, एकाग्रता भंग कर दी। वह आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। वहाँ एक सुंदर युवती को देखा जो शाम के समय सौंदर्य में डूबकर श्रृंगार का गीत गा रही थी। अब तीसरे गद्यांश, इस तीसरे कथा के अंश को आप दूसरे वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे देखिए और किताब पढ़िए ताकि आनंद आएगा और समझने में भी आसानी होगा।